आइए हम थोड़ा हरिश्चंद्र महाराज ने सत्य को अपना के कितना संघर्ष जीवन में किया है, आइए हम चलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक समय की बात है कि देव सभा बैठी हुई थी। देव सभा में वशिष्ठ जी ने कहा कि अयोध्या के महाराज राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी नहीं हो सकता, जिनके जीवन में सत्य की प्रधानता मैंने स्वयं देखी है। विश्वामित्र जी कहने लगे, अरे महाराज, आप राजा हरिश्चंद्र के गुरु हैं तो आप तो प्रशंसा करेंगे ही करेंगे, पर मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं। वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि आप एक कार्य कीजिए, महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं कि नहीं आप स्वयं परीक्षा ले लीजिए। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हां, मैं महाराज हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा अवश्य लूंगा। आज विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे और महाराज हरिश्चंद्र के द्वार पर आए। सेवकों ने देखा, चरण वंदन किए। महाराज, आपका बारंबार वंदन अभिनंदन कैसे आना हुआ। तब विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे महाराज से मिलवाइए। सेवकों ने आके महाराज हरिश्चंद्र को अवगत कराया कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो कहा, सादर ले आओ। आज दोनों सेवक आए, विश्वामित्र जी को महलों में ले गए। विश्वामित्र जी के चरण पखारे महाराज हरिश्चंद्र ने और आने का कारण पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं अयोध्या में यज्ञ करवा रहा हूं और यज्ञ के लिए मुझे 60 भार सोना चाहिए। बस यही याचना लेके मैं आपके दर पे आया हूं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज, अहो भाग्य हमारे, नांगराज 60 भार सोना लेकर आओ। 60 भार सोना नांगराज लेकर आया। हाथ में 60 भार सोना लिया और विश्वामित्र जी कहने लगे, महाराज संकल्प कीजिए। ठीक है महाराज, संकल्प करा दीजिए। तो 60 भार सोने का संकल्प करा दिया। अब विश्वामित्र जी बोले, राजन, ये मेरी अमानत समझकर आप अपने पास रखिए, मुझे जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी मैं ये अपनी अमानत आपसे ले जाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र ने नागराज को पुनः वो सोना दे दिया, कहा खजाने में रख दो, जब आवश्यकता पड़े महाराज विश्वामित्र जी को तो ये दे देना। विश्वामित्र जी चले गए। विश्वामित्र जी ने अपनी माया को प्रकट करके और कहा, सुनो, अब तुम्हारा काम है, मैंने अपना काम कर दिया। आज वह माया एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके नगर में आई, भगवान का भजन कीर्तन करती हुई। और जब महाराज हरिश्चंद्र के द्वार पर वह माया हाथ में करतल लिए, वीणा लिए, ब्राह्मणी का भेष धारण के हुए, माथे पर चंदन लगाए और गले में तुलसी की माला धारण किए आई। मंत्रियों ने जब स्वरबद्ध तरीके से गायन सुना,
बड़े प्रभावित हुए। आकर बोले महाराज, अयोध्या में आज एक ब्राह्मणी आई है, संत का भेष है, भगवान का भजन और चेतावनी बड़े सुंदर ढंग से गाती है। महाराज हरिश्चंद्र तो भगवान के भक्त थे, बोले ले आओ। मंत्री गए, ब्राह्मणी से आग्रह किया कि हमारे महाराज ने बुलाया है। ब्राह्मणी बोली चलो। मंत्रीगण उस ब्राह्मणी को लेके महलों में आए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, देवी मैंने सुना है कि तुम बहुत सुंदर चेतावनी भजन गाती हो, हमारे महलों में एक भजन सुनाओ। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज मैं भजन तो सुना दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? यदि मेरा भजन आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो मैं जो कहूंगी आपको वो करना पड़ेगा, ये मेरा एक वचन है। और यदि मेरा भजन आपको सुंदर ना लगे तो आप स्पष्ट तौर पर हमें मना कर देना, हम चले जाएंगे। महाराज हरिश्चंद्र बोले ठीक है। आज वह ब्राह्मणी ने हाथ में करताल लेके और भजन प्रारंभ किया। कि हीरा जन्म जो तुझको मिला है, हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास, तेरा हर श्वास, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। तूने ऐसे, ओ तूने ऐसे, तूने ऐसे दाता को जो भुलाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है।
न संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में तुझको जाना पड़ेगा। अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में तुझको जाना पड़ेगा। ओ तेरा ऐसा, ओ तेरा ऐसा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म जो तुझको मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है। आजा भगवान के चरणों में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा। आजा भगवान के चरणों में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा। बख्श देता हो बख्श देता, बख्श देता वो अवगुण है सबके जो बख्श जाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म जो तुझको मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म जो तुझको मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है। उस ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज बताइए मेरा भजन कैसा लगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे भजन तुम्हारा बड़ा सुंदर था, मेरा मन मुग्ध हो गया। तो महाराज अब जो मैंने शर्त रखी थी उसको पूर्ण कीजिए। बोलिए ब्राह्मणी क्या चाहती हो? हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनी महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये प्रस्ताव कैसा है? अरे तुम तो संत हो और विवाह के चक्कर में पड़ी हो। महाराज मेरा वचन जो था वो पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपकी परंपरा है प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा, उसको पूर्ण कीजिए। ये रघुकुल की रीति है, वो पूर्ण कीजिए। ये सूर्यवंश की परंपरा है, प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा, उस वचन को पूर्ण कीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है मुझे थोड़ा समय दे दो। ठीक है महाराज, मैं आपको कल सुबह तक का समय देती हूं। ब्राह्मणी चली गई। ब्राह्मणी वहां गई, विश्वामित्र जी से बोली मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है, जाओ। विश्वामित्र जी आए और देखा कि महाराज हरिश्चंद्र का मुख मलिन है। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज मुख मलिन कैसा, क्या हो गया? तुरंत उठे, झट से चरण बंदन किए। महाराज अब भले आ गए, बड़ी समस्या आन पड़ी है। कल एक ब्राह्मणी आई, बड़ा सुंदर चेतावनी भजन गा रही थी। मैंने महलों में बुलाया, भजन करवाया। उसने एक शर्त रखी थी, यदि भजन सुंदर लगे
तो मैं एक वचन मांगती हूं, वो पूर्ण करना, अन्यथा ये कह देना कि मुझे अच्छा नहीं लगा। महाराज, मुझे भजन बड़ा सुंदर लगा, उसने प्रस्ताव रखा कि मुझसे विवाह करो, मैं विवाह कर नहीं सकता, और यदि मैं ये कहता हूं कि भजन मुझे सुंदर नहीं लगा तो मैंने झूठ बोल दिया, और मैं सत्यवादी हूं, झूठ नहीं बोल सकता। महाराज, मुझे इस संकट से उबारिए। विश्वामित्र जी बोले, महाराज चिंता मत करो, ये बताओ ब्राह्मणी अब कब आएगी? बोले, कल सुबह का मैंने वचन दिया। ठीक है, कल सुबह वो आएगी, मैं आ जाऊंगा, और तुम एक काम करना, अपने राजपाट का संकल्प मुझे दे देना। अरे वो विवाह आपसे क्यों कर रही है महाराज? आप ये नहीं जानते हो, आपके राजपाट, धन और दौलत, वैभव से वह उसे प्रेम है, इसलिए वो आपसे विवाह का प्रस्ताव रख रही है। महाराज, आजकल ऐसा ही सब है, दिखावा है, ब्राह्मणी का भेष रख के भजन करके आपको छलने का ये षड्यंत्र था। आप जब मुझे राजपाट संकल्प कर देंगे तो वो तुरंत भाग जाएगी, आपका वचन पल जाएगा। ठीक है गुरुदेव, तो कल प्रातः आप आ जाइएगा। गुरुजी बोले, चिंता मत करो राजन, मैं आ जाऊंगा। यहां विश्वामित्र जी ने उस ब्राह्मणी से कहा, सुबह चलो, तुम्हारा काम है वो हमारा भी काम है। वह ब्राह्मणी आई महाराज के यहाँ, हरिश्चंद्र जी के यहाँ, और यहाँ विश्वामित्र जी पधारे, और ब्राह्मणी के सामने महाराज ने हाथ में जल और सुपारी लेकर दक्षिणा रखकर कहा, महाराज अब तो बस मैं त्याग चाहता हूं, ये राजपाट वैभव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब आपको संकल्प करता हूं। विश्वामित्र जी ने तुरंत ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवत महापुरुष विष्णु राजमान शेद 12 संकल्प करा दिया। राजपाट वैभव धन दौलत सब कुछ मैं आपको संकल्प में देता हूं। और जैसे ही संकल्प किया तो वो ब्राह्मणी बोली, बस महाराज, हमें आपसे विवाह नहीं करना, अब आपके पास है क्या? कुछ है ही नहीं। ब्राह्मणी तो हंसकर चली गई, महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी बोले, महाराज अब हमारा वो 60 भार सोना और दे दो, जो आपने अमानत के तौर पे रखा था। महाराज हरिश्चंद्र बोले, नागराज, वो गुरुदेव का 60 भार सोना लाओ। विश्वामित्र जी बोले, राजन, हमारी संपत्ति में से ही हमें दे रहे हो? महाराज, आपकी संपत्ति? अभी तो तुमने संकल्प किया ना, राजपाट सब कुछ दे दिया मुझे, अब जब सब मेरा हो गया तो मेरे में से ही मुझे निकाल के दे रहे हो, वो तो मेरा है। जो मैंने आपको अमानत के तौर पे दिया था वो 60 भार सोना दीजिए। अब महाराज से कुछ बोलते ना बने, जिभा सूख गई। महाराज, ये क्या किया? विश्वामित्र जी बोले, तो ये बोल दो ना कि तुमने हमें संकल्प नहीं किया, खत्म बात हो गई, हमें क्या चाहिए, सब तुम्हारा है, ले जाओ। अब वही तो बात है सत्य की, अब झूठ कैसे बोल दें कि हमने संकल्प नहीं किया? और यदि संकल्प किया है तो 60 भार सोना दो, पर उसमें से मत दो जो मेरा है। अब ये नागराज आपका भी सेवक नहीं है, अब ये मेरा सेवक है, ये तुम्हारा नहीं है। तो महाराज, अगर सत्य का पालन करते हो तो हमारे राजपाट में क्या कर रहे हो? निकल के बाहर हो जाओ, ये तो हमारा है। अब महाराज हरिश्चंद्र के मुखमंडल की वह दिव्यता चली गई, वह तेज चला गया। अपनी पत्नी से बोले, तारा, महलों का त्याग करो, निकलो बाहर। रोहित से कहा, बेटा निकलो बाहर, अब हमारा यहां कुछ नहीं है। जैसे ही महलों को छोड़कर बाहर निकले, विश्वामित्र जी बोले, रुको रुको रुको, पहले ये वस्त्र भी उतारो। ये जो वस्त्र तुमने धारण किए हैं, ये वस्त्रों पे मेरा अधिकार है, क्योंकि ये राजसी वस्त्र हैं। तो एक पुरानी फटी साड़ी तारा ने पहनी और पुराने मलिन वस्त्र रोहित ने धारण किए। महाराज ने अपना मुकुट उतारा, राजसी वस्त्र उतारे और पुराने वस्त्र महाराज ने धारण किए, और जो पैरों में राजसी जूतियां पहने हुए थे
वो भी उतरवा ली। विश्वामित्र जी ने कहा, ये बताओ महाराज, कितना समय दें हम अपने 60 भार सोने का? बोले 3 दिन का वक्त दे दो बस। भरोसा कैसे कर लें? महाराज हरिश्चंद्र बोले, मैं सौगंध खाता हूं, भरोसा रखें, मैं सूरवंशी है हरिश्चंद्र, आपको वचन देता हूं 3 दिन के अंदर मैं आपका 60 भार सोना दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। विश्वामित्र जी से कहा, महाराज काशी की नरेश मेरे मित्र हैं, मैं उनसे 60 भार सोना लेके आपको दे दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। आज रोहित, तारा और महाराज हरिश्चंद्र नंगे पैर काशी के लिए चले और विश्वामित्र जी ने नागराज को साथ में लगा दिया, तुम इनके साथ जाओ, काशी से 60 भार सोना लेकर लौट आना और मुझे दे देना। आज आंखों में आंसू भरे महाराज हरिश्चंद्र, रोहित और तारा घर से निकल पड़े। संकल्प लिया है कि जब तक आपका 60 भार सोना में नहीं दे देता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जो रोहित मखमल के गद्दों पे चलता था, आज वह रोहित ककरीली रास्ताओं पे जा रहा, और जब पैरों में कंकड़ गड़ जाते तो वह वेदना तारा को होती है। लेकिन धन्य है वह तारा जो अपने पति के वचन को पूर्ण करने के लिए कदम से कदम मिला के चल रही है। रोहित का जब मुंह कुमला गया तो तारा ने कहा, बेटा आप जल ग्रहण कर लो। जीभ चिपकने लगी, पर रोहित ने यही उत्तर दिया, नहीं मां, मुझे प्यास नहीं लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही है। क्यों? प्यास तो लग रही है, यदि मैं जल ग्रहण कर लूंगा तो मेरे पिता का वचन टूट जाएगा। पैरों में छाले पड़ गए रोहित के, पर फिर भी चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह 3 दिन बीत जाएं और मेरे पिता का वचन चला जाए। आज जब काशी पहुंचे, काशी नरेश से 60 भार सोने की जब प्रार्थना की तो काशी नरेश ने मना कर दिया। जो एक उम्मीद थी, जो एक आशा थी, अब वह निराशा में बदल गई। 2.5 दिन बीत गए, आधा दिन और बचा है, और 60 भार सोना देना है, नहीं तो वचन चला जाएगा। अब महाराज के सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपत्ति के समय अपने भी सब मुख मोड़ लेते हैं। रोहित ने कहा, पिताजी आधा दिन रह गए, आपने वचन दिया है, मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप मुझे बेच दो। तारा कहती, नहीं स्वामी, मुझे बेच दो और अपने वचन को पूर्ण करो। आज महाराज हरिश्चंद्र ने उस काशी के चौक में आवाज लगाई, अरे भाइयों, कोई मेरे बेटे और पत्नी को खरीद लो। क्या बीती होगी उस समय महाराज पर। अरे अगर हम अपने घर की कोई वस्तु बेचते हैं तब दुख होता है, ये तो पुत्र और पत्नी की बारी है। आवाज नहीं निकलती, वो जब जोर से चिल्लाए तो आवाज के साथ साथ में आंसू झलक उठे, अश्रुधार बह गई, छाती पीटने लगे, कोई मेरी पत्नी और मेरे बेटे को ले लो, बेटे को ले लो। आज एक ब्राह्मण आया, महाराज कितना लोगे? बोले दोनों का हम 60 भार लेंगे, दोनों का हम 60 भार लेंगे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज
मैं 30 भार दूंगा, यदि आपकी इच्छा हो तो ठीक है। रोहित ने कहा पिताजी बेच दो, ऐसा ना हो कि सायंकाल हो जाए फिर कोई खरीदने वाला भी ना आए। बेच दो, बहुत है, बेच दो। आज ब्राह्मण ने 30 भार सोना दिया और महाराज हरिश्चंद्र ने अपने बेटे का हाथ उस ब्राह्मण के हाथ में दिया और अपनी पत्नी को भी बेच दिया। आज रोहित अपने पिता के चरण पकड़कर रोने लगा, कहने लगा पिताजी बिकी हुई वस्तु पे तो अधिकार भी नहीं होता, पर आपसे मेरी एक विनती है, आप जहां भी रहें जहां भी जाएं बस अपना ख्याल रखना। महाराज हरिश्चंद्र ने हृदय से लगा लिया मेरे पुत्र, और रोने लगे। रोहित का हाथ जब ब्राह्मण पकड़ के आगे बढ़ा, पीछे पीछे तारा चली, तो महाराज हरिश्चंद्र भी चलने लगे। तब तारा ने कहा कि आप लौट जाइए, क्योंकि हम लोग बिक चुके हैं, आप लौट जाइए। महाराज को वही मूर्छा आने लगी, रोने लगे कि ये समय कैसा समय है। आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब सौंप दिया इको इस जीवन का। हे प्रभु, देखते हैं कि रोहित वो चला जा रहा है, तारा चली जा रही है, सोचते हैं कि अब जाने कभी इस जीवन में फिर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में।
महाराज ने एक आवाज लगाई, अरे भैया कोई मुझे ले लो, कोई मुझे ले लो। एक डोम आया, डोम ने कहा कितना लोगे? भैया 30 भार सोना, 30 भार। उस डोम ने 30 भार सोना दिया और 60 भार लेकर नागराज को दिया। नागराज ने आकर विश्वामित्र जी को दिया। आज ब्राह्मण के यहाँ रोहित और तारा काम करने लगे और यहाँ डोम के यहाँ मुर्दा जलाने का काम महाराज हरिश्चंद्र करने लगे। पंडित जी कहें जाओ भाई रोहित पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। तो रोहित फूल तोड़ता था पर याद पिता की आती थी। मेरे पिताजी जाने किस स्थिति में होंगे, जाने भोजन मिल रहा होगा कि नहीं, जाने मेरे पिता के साथ क्या हो रहा होगा। बस रोता ही रहता था रोहित। आज तारा ने पूछा बेटा तेरी आंखों में आंसू क्यों बार बार भरते हैं? कहता मां पिता की याद आती है। आज आज रोहित और तारा बैठकर रोते। आज पंडित जी ने कहा रोहित जाओ पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। बारिश हो रही थी, कड़ाके की सर्दी थी और रोहित गया फूल तोड़ने के लिए और वहीं बैठा था एक काला नाग। उस नाग ने रोहित के हाथ में फण मार दिया। को बड़ा थोड़ा और जैसे ही फण मारा रोहित को चक्कर आया और गिर गया। शरीर नीला पड़ गया, मुंह से झाग निकल आई, फूलों का कटोरा वहीं पड़ा। काफी समय बीत गया। रोहित जब लौट कर ना आया तो मां के हृदय में बड़ी वेदना हुई। मां ने कहा मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। गई बगीचे में देखने और जब बगीचे में देखा तो बेटा तो मरा पड़ा था। भगवान कभी ऐसा समय किसी को ना दे जो आज तारा के जीवन में आया। खा फचाड़ गिर पड़ी। अपने पुत्र को देखा, हिलाया, बेटा उठो उठो बेटा उठो, क्यों पड़े हो बेटा उठो। पर बेटा अगर जिंदा होता तो उठता। रोहित की तो मृत्यु हो गई थी। आज हाथ में लिए चली आ रही है, अरे भाई कोई तो बाहर निकलो, कोई तो इसे स्वस्थ करो। आज पंडित जी के पास लाए, पंडित जी ने हाथ देखा, बोली मृत हो चुका है। पंडित जी एक एहसान कर दो, इसका अंतिम संस्कार करो। पंडित जी बोले हमें क्या लेना देना, हम नहीं करेंगे, जाओ तुम्हारा बेटा मर गया, तुम करो या ना करो। ऐसा समय कि एक मां अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए चले। आज हाथों में लिए अपने बेटे की लाश को और तारा जा रही है। जब शमशान में पहुंची, कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। अपनी आधी साड़ी फाड़ के अपने बेटे को उड़ा ली। लपेट करके जब शमशान में पहुंची, इतने में बिजली चमकी तो महाराज हरिश्चंद्र खड़े हुए थे। देखा स्वामी, अब तो तारा फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी
कि प्राणों से प्यारा राज दुलारा रोहित राजकुमार, और झरझर बहे आँख से आंसू, स्वामी ले वो निहार, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है। स्वामी ये देखो, ये आपका ही पुत्र रोहित है। ये वही पुत्र है जिसने काशी तक अपने पिता के वचन को रखने के लिए जल भी ग्रहण नहीं किया था। ये आपका वही पुत्र है, आज मृत्यु को प्राप्त हो गया। महाराज कहने लगे, तारा अब जो विधि के विधान को मंजूर है वही तो होगा। चलो 1 टका हमें दो तो हम इसका अंतिम संस्कार करें। आज जब 1 टका की बात की तो तारा मुख देखने लगे। स्वामी एक बार तो सोचो क्या बोल रहे हो, 1 टका चाहिए? अरे कफन के लिए तो पैसे नहीं थे, आधी साड़ी फाड़ के मैंने उड़ाई, आप 1 टका की बात कर रहे हो? हम कहां से लाएं वो टका? अरे जिस पुत्र ने जल ग्रहण नहीं किया आपके वचन के, अरे जिस पुत्र ने पांव में कुछ नहीं पहना, नंगे पैर दौड़ दौड़ करके आया काशी तक आपके वचन को रखने के लिए, आज आप उसी का अंतिम संस्कार के लिए 1 टका मांग रहे हो? कि प्राणों से प्यारा राज दुलारा रोहित राजकुमार, वो झरझर बहे आंख से आंसू, स्वामी ले वो निहार, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है। पुत्र की लाश को लेकर तारा मरघट तट पर आई, पुत्र की लाश को लेकर तारा मरघट तट पर आई, कफन नहीं है पास में उसके, साड़ी फाड़ उड़ाई, कफन नहीं है पास में उसके, साड़ी फाड़ उड़ाई। महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा मैं तुम्हारा पति नहीं हूं और ना ही इसका पिता हूं, मैं एक नौकर हूं अपने मालिक का, और मेरे मालिक का आदेश है कि 1 टका लेकर ही लाश का अंतिम संस्कार करना, इसलिए कर का टका चाहिए हमको, कर का टका चाहिए हमको, यह है नियम हमारे, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है, प्राणों से प्यारा
तारा कहती है स्वामी टका मांगते स्वामी तुमको तनक दया ना आई। टका मांगते स्वामी तुमको तनक दया ना आई। पास नहीं है फूटी कौड़ी हमको देव बताई। पास नहीं है फूटी कौड़ी हमको देव बताई। महाराज ये देखो पहले हमारी स्थिति कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं टका के बदले आपको दे सकूं। हरिश्चंद्र कहते मरघटका में हूँ अब नौकर, मरघटका में हूँ अब नौकर, मन में करो विचार पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है। प्राणों से प्यारा राज दुलारा रोहित राजकुमार, झर झर बहे आंख से आंसू स्वामी देव निहार, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है। एक काम करो, अपने पुत्र की लाश को यहीं छोड़ दो और नगर में जाओ, किसी से एक टका मांग लाओ और वो टका मुझे दे देना, मैं तुम्हारे पुत्र की लाश जला दूंगा। कहते तारा जाओ नगर में मांग किसी से तुम ले करके आओ, जाओ नगर में मांग किसी से तुम ले करके आओ, कर का टका हमें दे करके फौरन लाश जलाओ, कर का टका हमें दे करके फौरन लाश जलाओ। चली है तारा आज मांगने, चली है तारा आज मांगने, हो करके लाचार पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है, पुत्र अब बिछुड़ गया है, विधाता रूठ गया है। आज तारा लाचार हो करके अपने पुत्र को शमशान में छोड़कर पांव पकड़ के रोती है, बेटा मैं आती हूं एक टका लेकर के, तब तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगी। आज तारा चली है मांगने के लिए एक टका। रास्ते में एक पोटली पड़ी थी तो तारा ने सोचा हो ना हो ये धन होगा, तो मुझे पूरा धन नहीं चाहिए, एक टका ले लूंगी अपने बेटे की लाश को जलाने के लिए। और जब वो है पोटली उठाई, इतने में काशी नरेश के सेवकों ने पकड़ लिया। उल्टा हत्यारिन पापिन, तूने इसकी हत्या की है। तारा को ये पता ही नहीं कि इस पोटली में क्या है। जब पोटली को खोल के देखा तो उसमें एक बालक की लाश रखी हुई थी। तारा कहने लगी मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। अरे कहती पता नहीं, तूने ही इसकी हत्या की है। चल, हाथ पकड़ के ले गए, काशी नरेश के दरबार में प्रस्तुत किया। महाराज, इस नवजात शिशु की हत्यारिन है ये, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है।
काशी नरेश ने तमाम गवाहों की बात सुन करके निर्णय लिया कि कल भोर इसकी धड़ से इसकी गर्दन अलग कर दी जाए। आज तारा को इस बात का दुख नहीं है कि सुबह मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि जिसका पुत्र मर जाए वह मां तो आधी मरी ही हो जाती है, अधमरी वैसे ही हो जाती है। पर दुख इस बात का है कि मेरे बेटे का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कल सुबह मेरी गर्दन कट जाएगी, पर मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कौन करेगा, इस बात का दुख है। पूरी रात्रि तारा रोती रही। जब सुबह हुई, महाराज ने सिपाहियों से कहा तारा को पकड़ कर लाओ। तारा को पकड़ कर लाए और जमीन पे लिटा दिया। कहा जल्लाद को बुलाओ जो इसकी गर्दन काटेगा। और वह जल्लाद कोई और नहीं, महाराज हरिश्चंद्र ही बन के आए थे। जल्लाद का काम हरिश्चंद्र ही करते थे। महाराज ने जैसे ही खड़क उठाया और नजर पड़ी, अरे तारा तू? हाँ स्वामी, मैं एक टका मांगने के लिए जब आई, रास्ते में एक पोटली पड़ी थी, मुझे क्या पता किसमें किसी नवजात शिशु की लाश रखी है, मुझे क्या पता था। मैंने धन समझकर उठाया, वो इन सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और महाराज ने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। अब मैं क्या करूं? महाराज हरिश्चंद्र सोचते हैं कि यदि मैंने नहीं मारा तो मेरा सत्य चला जाएगा। मैंने अपने कर्म के साथ ईमानदारी नहीं की, और यदि मारता हूं तो ये पत्नी है, देखो फिर सत्य की परीक्षा। पर महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा कि मैं सत्य का साथ दूंगा, और जही से ही खड़क उठार के तारा को मारने के लिए आगे बढ़े। और भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए गरुड़ के साथ। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए देवादिदेव भगवान नारायण ने कहा, बस महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। प्रभु की ओर देखा, रोने लगे महाराज, बस बहुत हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं महाराज, मैं बिका हुआ हूं, और जो मुझे आदेश है मैं वह कर्म करूंगा। तब वहां से साक्षात जो डोम था वो कोई और नहीं था, धर्मराज थे। धर्मराज प्रकट हुए, कहने लगे, बस महाराज मैंने तुम्हें मुक्त किया, ये तो तुम्हारी सत्य की परीक्षा थी। महाराज ने खड़क रख दिया। तारा कहने लगी, जब मेरा पुत्र ही चला गया, अब तो मैं जीवित रह के करूंगी क्या? भगवान बोले, कहां है? आवाज लगाओ। तारा ने जब आवाज लगाई, रोहित, ओ रोहित। रोहित दौड़ लगा के आ गए। मां ने अंक में भर लिया। इतने में वह ब्राह्मण आया, बोले, तारा जाओ अपने पति के साथ, क्योंकि मैं कोई और नहीं था, मैं स्वयं सत्य था, मैंने तुम्हें खरीदा था, मुक्त किया। विश्वामित्र जी आ गए, बोले, महाराज अपना राजपाट ले जाइए, ये सब आपका है, क्योंकि मैं आपकी सत्य की परीक्षा ले रहा था। तो आज पुनः महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा बने। कहने का तात्पर्य है कि देखो, सत्य परेशान तो बहुत हुआ, पर विजय सत्य की ही होती है। इसलिए सत्य नारायण, धर्म न दूसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो श्री राधे